कंट्रोल एन परफॉर्म करता हूँ मैं, ठीक है, वेब बैनर के लिए। और आपने कहा 768x90 कि आपके पास साइज़ आ गया, रेजोल्यूशन 72 ही रहेगी। ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हम उसका काम करते हैं वो हमेशा 72 रेजोल्यूशन पर ही करते हैं, इससे कम पर कोई काम नहीं कर रहे होते, ना इससे ज़्यादा भी काम कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत फिर भी हो सकता है कभी ना कभी पड़ जाए, कम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, एक वेब बैनर का साइज़ है। आपको बता चुका हूँ कि वेब बैनर आपको कहाँ कहाँ नज़र आ सकते हैं। आई रिपीट वन मोर टाइम, कुछ एज ब्राउज़र देखता हूँ, ठीक है मेरे पास। हम कोई दराज ओपन कर लेते हैं, अली एक्सप्रेस ओपन कर लेते हैं, अली बाबा यूज़ कर लेते हैं। आप लोगों के पास ऐड ब्लॉगर अगर इंस्टॉल होगा तो ऐड नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। फिलहाल नहीं आ रहे, मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ। वेब बैनर्स, ठीक है, लाइक दिस, जो आपको चलते हुए नजर आएंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस, सॉरी डिफरेंट साइजेस। ये आपके पास है 300x250 जो मैंने आपको दिखाया है, ये है 160x600 जो मैंने आपको दिखाया है, ये 768x90 ये साइज़ है आपके पास। बाकी 645x60 ये वाला साइज़ है, और भी साइज़ है डिपेंड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, लेकिन 4 आपके पास कम से कम बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वेब बैनर्स होते हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स, हमें कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, कलर कहाँ पुट करना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, विजिबिलिटी कहाँ रखनी है, एंड लाइन वो एनिमेट करवाते जाएंगे। लोगों की बात कर लेते, कोई लोगो उठा लेते हैं। कलर स्कीम ब्लू कलर वाली भी आ रही है, तो हम इसको, ऑरेंज आ रही है, इसको भी प्रेफर कर लेते हैं, इट्स गुड। हमने एलिप्टिकल टूल ले लिया, कुछ चीज़ें पुरानी पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को। एरिया सेलेक्ट किया टेक्सटिंग के लिए, न्यू लेयर का शॉर्टकट पिछली क्लास में बताया, फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर शॉर्टकट। कलर कॉम्बिनेशन मुझे ब्लैक और ऑरेंज से प्ले करना है, सो चूज फर्स्ट ब्लैक ऑरेंज। कलर पुट करने के लिए वे बता दिया था, ऑल्टर बैक स्पेस पुरानी बात। कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करनी है कंट्रोल जे कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर। अगर रीसेलेक्ट करनी है क्या करेंगे, एक सिलेक्शन दोबारा फिर से लेनी है, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ मैं इस लेयर पर, लेयर के थंबनेल पर माउस पे लेकर आऊँगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन जनरेट कर रही है, ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया रीसेलेक्ट हो गया, नज़र आ रहा है, इट्स रीसेलेक्टेड एरिया। इफ़ यू वांट पुट द कलर कॉम्बिनेशन, अब मुझे इसके ऊपर बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है, तो कलर ब्लैक पुट हो गया, शॉर्टकट शिफ्ट बैक स्पेस। और इसी तरह से हम इसको हल्का सा आगे कर देंगे तो कलर आपको शेडेड नज़र आ जाएगा। लेयर को मैंने आगे, जी सर, ऑनलाइन कौन कौन ले रहा है, ऑनलाइन रावेल है और कानिता है फ़िलहाल तो अभी, वैसे तो ये भी है, जो गेगुल कर लेना,
खालिद भाई की बेटी जो है वरीका वो है, और हिमायू है, और जैन है। अभी तो अवेलेबल नहीं है। बाकी ये बेटे मैं इनको देख लूँ। आज तो डेट टू भी बनता है, वो तो पता नहीं एंजॉयमेंट करने के लिए आती है। अध्ययन भी गायब है। अध्ययन भी ऑनलाइन पिछली क्लास ली थी उसने, अभी नहीं। आप कॉल करें फिर सबको, तो बोलें क्लासेस के लिए क्यों नहीं आ रहे। उस्मान अवेलेबल हैं, आप ये हैं, राबिल हैं कि मरियम है नहीं, मरियम आज क्लास में है नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो हम इसके अंदर इसको मिक्स करते जाएंगे, इंक्लूड करते जाएंगे। कहाँ मिक्स करनी है, इससे पिक्चर है, ठीक है। हम इसको ऑरेंज कलर के साथ मिक्स करना चाहते हैं। बेहतर ये कि आप बड़े स्केल पर चूज़ कर लो। आ गई, कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से इमेज, फोटोशॉप पर लेकर के पेस्ट कर दिया। ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे आनी चाहिए। यहाँ लेकर के आप मोड्स हैं हमारे पास, ये मोड्स मिला सकता हूँ मैं, बट मैंने बिल्कुल नॉर्मल पे रखा है इसको। इरेजर चूज़ किया, आपको पढ़ाया था, इस पिक्चर की इरेजिंग करता गया ताकि हम इसमें सम कर सकें इसको, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने ऑपोसिटी लाइट करी हल्की सी, और इसमें सम कर लिया, पिक्चर को कलेक्ट करवा लिया। कोई चीज़ जो ना समझ में आई वो पूछ सकता है, ठीक है। 2 एंड मोर पिक्चर्स जो भी आपको इसमें सम करने की ज़रूरत पड़ता है। ये मैंने अपने एम्प्टी एरिया पर रखना है, लाइक दिस, पेस्ट कर लिया, सेंड टू बैक कंप्लीटली। भाई कोई भी बात समझ में नहीं है, मुझे पॉज कर लेना, स्टॉप करवा देना, ताकि क्लियरिटी होती जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। हल्की सी और लाइट कलर कॉम्बिनेशन दी ताकि टेक्स्ट को लिखा जा सके। अब आप कहते हो मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ कुछ और पुटअप करना चाह रहा हूँ। सर्किल लिया मैंने, ड्रॉ कर लिया, या इसी के ऊपर टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट टूल पुराना है, आप सबको पता है, इलस्ट्रेटर में पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज़ नहीं रखना। टेक्स्ट टूल क्लिक किया, टेक्स्ट राइटअप किया, आप लिखते हो टेक्स्ट चूज़ किया, थोड़ा सा एनलार्ज किया, बता चुका हूँ कंटेंट आपको हमेशा क्लाइंट देता है। हम कभी भी कंटेंट पर डिबेट नहीं करते, जो मिलेगा वो हम पुट कर देंगे। बट आई वॉन्ट इन ब्लर, हल्का सा पीछे शैडो होना चाहिए। तो पिछले क्लास में समझाया था वही दोबारा कर दिखा रहा हूँ। मैंने उस वक्त पर्सन के साथ किया था कट करके, आज टेक्स्ट के साथ कर रहा हूँ, काम वही है, ठीक है, नोटिस कर लेना। कंट्रोल के साथ लेयर को चूज़ किया, देखो सिलेक्शन नज़र आ गई, आ रही नज़र। पहला काम, पहला स्टेप, न्यू लेयर ली, सेकंड स्टेप, इसको फीडर दिया, शिफ्ट F6, थर्ड स्टेप, कोई भी फीडर नहीं, ज़्यादा आ गई, ज़्यादा। अब ब्लैक कलर पुट किया, ये आपका फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप आ गई। इसको लेयर के बैक पे रख दिया, शर्ट बन गया। अंडरस्टैंडिंग बात पूरी समझ में आ रही है? यहाँ कर लेता हूँ, नेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ा देगा। एम्फेसाइज हो गया, पहले ये नज़र नहीं आ रहा था, मिक्स हो रहा था, एम्फेसाइज हो गया, नज़र आ गया। अब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़,
डिफाइन करने जा रहे हैं। वही आप वाली बात दोबारा समझा देता हूँ। कंट्रोल के साथ सिलेक्शन ली, न्यू लेयर ली, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, रिकॉर्डेड भी है वैसे तो, अगर आपको एक बार मिस हुआ तो। फीडर, कलर, शिफ्ट F6, कलर पुट वही वाला बता चुका हूँ। ऑल्टर, बैक स्पेस प्रेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करोगे तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। सारी बातें पढ़ा आपने। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट किया, लेयर को बैक कर दिया, ये देख लो पता चल रहा है। वही पुराना शॉर्टकट इलिस्ट्रेटर का, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट पीछे करने के लिए, कंट्रोल राइट ब्रैकेट आगे करने के लिए। समझ रहे बात? हो गया काम। तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं अगर मुझे कुछ देनी है तो, ठीक है। लेप्सम बेस्ट टैग्स देने के लिए, हम इस झंझट में पढ़ते नहीं हैं, तो थोड़ा सा हेडिंग और इसमें डिफरेंस होना चाहिए मस्ट। हल्का फुल्का टैक्स आगे पीछे कर लो। समझ आ रही कुछ भी बात? असल चीज़ें अब हमारे पास डिज़ाइन के बाद ट्विस्टिंग, सेम डिज़ाइन आपके चारों साइज पर इम्प्लीमेंट होना है, इम्पॉर्टेंट। ओके, मतलब ये जो आपको चारों साइज बताए मैंने, उस पर सेम डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होना है। हाँ बिल्कुल। कंट्रोल एन किया, दूसरा वाला साइज बिल्कुल उस जैसा ही है, हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, वर्टिकल डिजाइन पे समझाता हूँ। इम्पोर्टेंट, इसको किस तरीके से मैनेज करना। ऑल लेयर्स सबको सिलेक्ट किया, अब एक के बाद एक लानी है, ऑल लेकर आनी है, आपकी मर्जी है। ये डिज़ाइन फॉर्मेशन है हमारे पास। ये ब्लैक कलर और पिक्चर ये आपके पास ऑन बॉटम मैनेज होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा सब कुछ। आ रहा है? बात भी समझ में आ रही होगी। इरेजर समझ गया, कम ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड है। लोगो पुट होना है, शेप अलग आएगा,
हो गया बहुत आसानी से काम, बल्कि जगह ही जगह बची है अभी भी, तो आराम से ये और ज़्यादा एम्फेसाइज हो सकता है, लोगों और बेहतर तौर पर प्लेस हो सकता है। ठीक, तो ऐसे आपको वेब बैनर बनाने डिफरेंट साइज़ पर, कम से कम 4 साइज़ पर। क्लियर है? तो आगे पढ़ाता हूँ, कुछ टूल का इंट्रोडक्शन और पढ़ा देता हूँ, टाइम तो बहुत है। बैकग्राउंड इरेजर टूल कर लेते हैं कंप्लीट, मैजिक इरेजर टूल कंप्लीट कर लेते हैं। आवाज़ नहीं आ रही। दरअसल मेरे पास हैंड फ्री नहीं लगा हुआ, इसलिए आवाज़ स्पीकर लैपटॉप से नहीं आ रही, और मैं इसमें गाने वाने सुनता नहीं, स्पीकर बना। ओके गुड है। तो हम लोग इरेज़र की तरफ आते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि मैजिक इरेज़र है एंड बैकग्राउंड इरेज़र है, हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। और आपको लगे पुराने असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। मैं कुछ डेमो समझा चुका था कि ऑटोमेटिकली लेयर को अनलॉक करता है बैकग्राउंड इरेजर। पहली प्रॉपर्टी, कलर जिसको देंगे वही डिलीट करेगा अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस लिमिटेड होगा तो लिमिटेड कलर चलेगा। आप देखो इसके डंडे डिलीट नहीं हो रही, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लस पॉइंट डिलीटिंग करता जा रहा है। ये डिलीटिंग होती आ रही है वापस। ऑटोमेटिकली लेयर को अनलॉक कर देगा, ठीक है, चीज़ें आपको निकाल कर देगा। दूसरा मैजिक इरेजर, ये भी टॉलरेंस बेस्ड चलता है, लेकिन ये 1 अटेम्प्ट वर्क करता है, एक साथ डिलीट। लेयर टॉलरेंस पैक करेगा और डिलीट। वन अटेम्प्ट। लेयर अगर लॉक की कंडीशन में होगी तो ऑटोमेटिकली खुद ही अनलॉक करेगा। ओके, हेयर की कटिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि हेयर की कटिंग इनसे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेंगे। मिक्स करके आप फेसबुक कवर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। 851/350 हम सम करके कोई फेसबुक कवर बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब कवर बनाना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं।
कलर चूज़ किया मैंने ब्लैक। कंट्रोल बैक टू स्पेस, इरेजर अभी काम नहीं करेगा। लेयर स्मार्ट है, राइट क्लिक किया, रास्टराइज लेयर, रेजिंग बिल्कुल सॉफ्टली। अदियन आप टाइम देख रहे हैं बेटा, क्या हो रहा है? अभी मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं डार्कर कलर ले लेता हूँ। Okay, my mistake. Up done. इरेजर टूल में गए, ऑपेसिटी लाइट की हल्की हल्की डिलीटिंग कर दी। खोल नहीं पड़ेगा, पार्ट मुश्किल होगा। पुराना लाइन हाइट सर्चिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक मतलब की चीज़ ना मिले ढूंढते रहो। पिक्चर मिली है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, पिक्सेलेट हो रही है, फिर भी एक दफ़ा चेक ज़रूर करेंगे। rectangle, delete,
बाकी सॉफ्ट करूँगा जहाँ तक मिक्स हो जाता है। बिल्कुल काम का नहीं मिला। सब मिल जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना मिले। आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। मैजिक पेंट नो नीट। सब अल्लाह हाफिज़ हो गया। ट्रांसपेरेंट पता नहीं कहाँ बना रहे थे, याद ही नहीं हुई। आप लिखेंगे चारकोल फ़ॉन्ट। यहाँ गए, वहाँ लिखा, ओके गलती हो गई। हमने लिखा स्कूल बोर्ड फ़ॉन्ट या चारकोल फ़ॉन्ट। सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मिल गया प्रॉपर। कोई मसला हुआ, पिक्चर हमें बेकार मिल रही थी इस टाइप के टेक्स्ट की, ज़्यादा बेहतर हो गया। कोई पिक्सेलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, ओन आइडिया ओन क्रिएशन। सही है। आगे पिक्चर की बात, उसको मिक्स करना है मुझे। पुरानी बात, इरेजर ऑपेसिटी पूरी, जहाँ दिल चाहेंगे मिला लेंगे। वही डार्क कलर फॉर्म कर दो बैक पर। सब कुछ इंटरनेट से है। पिक्चर 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 एंड एक्सेट्रा। डन।